क्या जेजेपी और इनेलो कभी एक हो सकती? तो उन्होंने इसके उत्तर में ये कहा कि अगर चौटाला साहब चाहें तो एक हो सकती है। फिर अभय सिंह छोड़ा होकर ये कहता है कि उन गद्दारों को मैंने, अरे कौन पूछ रहा है, कौन जाना चाह रहा है आपके साथ? आप क्यों ठेकेदार बने बैठे हो? ना हमने आपके साथ जाना, चौटाला साहब ने निकाला था। चौटाला साहब चाहेंगे तो चले जाएंगे, चौटाला साहब तो आधी रात को बुलाएंगे तो भी जाएंगे। निशान सिंह जी जेजेपी की वजह से थे, उनकी पहचान जेजेपी की वजह से, जेजेपी की पहचान निशान सिंह जी की वजह से नहीं। जेजेपी के नेताओं के विरोध हो रहे हैं, लगातार गांव में किसान विरोध कर रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? दुष्यंत चौटाला ने 4.25 साल अगर काम किया, इन लोगों को हजम नहीं हो रहा, इसीलिए ये अपने छुट भइयों को आगे कर करके दुष्यंत चौटाला का विरोध करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर मैं तर्क वितर्क ना करता, ये पता ना लगाता कि ये कौन लोग हैं, तो लोग ये कहते कि ये किसान थे। दुष्यंत वो नेता है जिसके पास चंडीगढ़ के अंदर 9 लाख लोग अपनी उम्मीद लेकर के गए। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, दिग्विजय नहीं बोल रहा। सिर्फ 1.5 लाख का आंकड़ा है, सारी कैबिनेट और सब लोगों का एक तरफ और दुष्यंत चौटाला का एक तरफ। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने तौर पर प्रत्याशियों के नाम तय कर रही हैं, और जहां तक बात करें तो कुछ पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार भी दिए हैं। जेजेपी किस तरह से अभी प्रत्याशियों पर मंथन कर रही है और कब वो अपने प्रत्याशी उतारेगी? हमारे साथ हैं जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला, उनसे बात करते हैं। दिग्विजय जी, जेजेपी कब तक जो है प्रत्याशी उतार देगी? हमारे शीर्ष नेतृत्व की मीटिंग जो है वो निरंतर चंडीगढ़ में चल रही है, नामों पर चर्चा हो रही है। जैसे ही हमारी कमेटी नामों पर फैसला ले लेगी अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर, यानी नवरात्रों में ही हमारे सभी 9 बचे हुए कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी और हो सकता है कि चंडीगढ़ की सीट पर भी हमारा प्रत्याशी हम उतारें, यानी 11 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। ये अभी तक तय हुआ है। दिग्विजय जी, जिस तरह से अगर बात करें तो जब गठबंधन टूटा है उसके बाद निशान सिंह जी पार्टी छोड़कर गए हैं, क्या नुकसान मानते हैं? निशान सिंह जी बड़े आदरणीय हमारे नेता हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत अच्छे इंसान हैं और हर चीज की बड़ी गरिमा वो रखते थे। निशान सिंह जी एक बात कहते थे कि जात से बड़ी जमात होती है। मैं उन्हीं की बात पर इस बात को खत्म कर देता हूं कि एक इंसान की वजह से पार्टी नहीं होती, पार्टी की वजह से इंसान होता है। निशान सिंह जी जेजेपी की वजह से थे, उनकी पहचान जेजेपी की वजह से थी। जेजेपी की पहचान निशान सिंह जी की वजह से नहीं थी। वो कहीं और जाएंगे या गए हैं, उनको शुभकामनाएं। तो अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में परिवार के कोई मेंबर भी चुनाव लड़ेंगे? हमारा हरियाणा का प्रत्येक जन, 2.5-3 करोड़ जो वोटर्स हैं, हर व्यक्ति हमारे हरियाणा का, हमारे परिवार का सदस्य है। मैं तो कह रहा हूं कि हमारे पार्टी से या हमारे अलहदा जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, उनसे भी जो चुनाव लड़ रहे हैं, सब हमारे परिवार। हरियाणा चौधरी देवीलाल का परिवार है और उसी परिवार का प्रत्येक सदस्य जो है चुनाव लड़ रहा है और अच्छे लोग जीत करके जाएंगे। गठबंधन जिस तरह टूटा, सरकार से जब जेजेपी बाहर आई तो लगातार जो है जेजेपी के नेताओं के विरोध हो रहे हैं, लगातार गांव में किसान विरोध कर रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? कौन विरोध कर रहा है? किस ऑर्गेनाइजेशन ने विरोध के लिए कॉल किया? क्या एसकेएम ने कॉल किया? क्या किसी भारतीय किसान यूनियन के किसी ग्रुप ने कॉल किया? स्वयंभू किसान नेता जो कल से लेकर आज तक, तो आप देख रहे हो इंटरनेट पर, एक्सपोज हो रहे हैं, बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। मैंने पहले ही कह दिया था कि आज मेरे पर हमला होगा। ठीक वैसा ही प्रयास किया गया, विफल इसलिए हो गए कि गांव वालों ने उनका साथ नहीं दिया। कौन लोग थे? अभय सिंह के बिल्कुल खास बैठने वाले, इशारों पर चलने वाले लोग, कांग्रेस के लोग, हड़बड़ाए हुए लोग, घबराए हुए लोग, डरे हुए लोग, कायर लोग, कमजोर लोग वहां पर खड़े होकर के 5-7-10 की संख्या में आए, नारे लगाने लगे, मुर्दाबाद करने लगे। तर्क वितर्क जब मैंने किया तो कोई जवाब नहीं था। फ्रस्ट्रेट होकर गांव वालों ने हाथ पकड़कर गांव से बाहर निकाल दिया। अगर मैं तर्क वितर्क ना करता, ये पता ना लगाता कि ये कौन लोग हैं, तो लोग ये कहते कि ये किसान थे। किसान यूनियन का कोई नेता इस तरह का बयान दे कि हां हमने विरोध करना है, ये फैसला कर लिया है, मैं आपकी बात को मान सकता हूं। गांव का किसी विरोधी पार्टी का खेमे का आदमी हाथ में किसान यूनियन का झंडा लेकर के हमारा विरोध करे,
मैंने इन लोगों से कहा, डवाली के जो हमारे विरोध करने आए, मैं जानता हूं तुम्हारी फितरत क्या है और तुम किसके लोग हो। इस झंडे को छोड़ो और जिस पार्टी का है वो हाथ में लेके 2 मिनट सामने तो आओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पिछले दिनों मैडम नैना चौटाला ने भी कहा कि बीजेपी के साथ जाने से कुछ जगह किसान जो है उनका विरोध कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। मेरी माताजी, मेरा परिवार, हम सब लोग सकारात्मक लोग हैं। हम फैक्चुअल बेसिस पे बात करने वाले लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। अगर कोई बात करने आया है तो हम उससे बात करने को तैयार हैं। अगर उसकी कोई क्वेरी है, प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता नेता से कुछ भी पूछ सकती है, उसका अधिकार है। मगर विरोध करना और विरोध करने के मात्र पर गांव में घुसने से रोक देना, हुड़दंगबाजी करना, तानाशाही दिखाना, यह कहां तक जायज है। मेरी माताजी ने कहा कि अगर कोई भी नौजवान, कोई भी किसान के रूप में, चाहे विरोधी भी क्यों ना हो, हमारे से बात करना चाहता है, हम तैयार हैं। और हमारे अपने ही लोग हैं, कोई पराये नहीं है। हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोग किसी ना किसी समय हमारे साथ भी रहे हो, आज किसी विरोधी खेमे में आकर उनकी भाषा बोल रहे हो। हम सबसे बैठकर बातचीत करेंगे। प्रजातांत्रिक प्रणाली में सबसे बड़ा अधिकार है मत देने का। राज की ताकत गोले और बारूद से नहीं आती, तीर, तोप और तलवार से नहीं आती, ये बटन दबाने से आती है आज के दिन। तो क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से 2019 में चुनाव लड़ा गया, उसके बाद जिस तरह से लोगों ने आपका साथ दिया, 10 सीटें पार्टी को दी, उसके बाद जिस तरह से बीजेपी से गठबंधन हुआ, उसको लेकर कुछ लोगों में नाराजगी है? लोग ये कहते हैं, हमारे विरोध के लोग, कि दुष्यंत चौटाला ने 2019 में बीजेपी की सरकार बना दी। अगर दुष्यंत बीजेपी के साथ नहीं जाते तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। मैं अगर उनकी बात को 1 मिनट के लिए सच मान लूं तो मैं उन्हीं लोगों से, मेरा तर्क है, मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि दुष्यंत चौटाला के बीजेपी को छोड़ने के बाद यह सरकार कैसे चल रही है। अगर दुष्यंत के 10 एमएलए के अलैदा भी यह सरकार चल रही है आज के दिन, क्या दुष्यंत उस समय ज्वाइन नहीं करते तो तब भी ये लोग बीजेपी के साथ नहीं होते। ये सिर्फ थोड़ी देर सोचने की बात है। जो व्यक्ति इस बात को सोच करके अपना फैसला लेगा वो दुष्यंत को कभी दोषी नहीं कहेगा। दुष्यंत ने हरियाणा प्रदेश के लिए 75% आरक्षण दिया, 50% महिला को आरक्षण दिया, 8% बैकवर्ड समाज को आरक्षण दिया, हर फसल की समय पर खरीद करी, नई मंडियां कोरोना काल में बनाई। दुष्यंत वो नेता है जिसके पास चंडीगढ़ के अंदर 9 लाख लोग अपनी उम्मीद लेकर के गए। अगर सारी कैबिनेट, मनोहर लाल खट्टर समेत सभी कैबिनेट के लोगों को मिला लूं, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, दिग्विजय नहीं बोल रहा, सिर्फ 1.5 लाख का आंकड़ा है, सारी कैबिनेट और सब लोगों का एक तरफ और दुष्यंत चौटाला का एक तरफ। दुष्यंत चौटाला ने जो काम किए, किसान की फसल को डायरेक्ट खरीद किया, आड़तियों को ताकतवर बनाया, क्या यही उसका दोष है? दुष्यंत चौटाला ने 4.25 साल अगर काम किया, इन लोगों को हजम नहीं हो रहा, इसीलिए ये अपने छुट भइयों को आगे कर करके दुष्यंत चौटाला का विरोध करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर इतनी ही हिम्मत है तो फिर 25 मई को जो वोट डलना है उसमें फैसला करवाएं। एक आपके पिताजी ने पिछले दिनों बयान दिया कि अगर चौटाला साहब कहेंगे तो ये बुधवार। बार बार सवाल आता है। मेरे पिताजी ने इस बात को क्लैरिफाई किया, जैसे आप मेरे से पूछ रहे हैं, ऐसे ही उनसे किसी ने यह पूछा, क्या जेजेपी और इनेलो कभी एक हो सकती है? तो उन्होंने इसके उत्तर में ये कहा कि अगर चौटाला साहब चाहें तो एक हो सकती है, मगर दिखाया कितना जाता है कि अगर चौटाला साहब, वो जो रिपोर्टर का सवाल है वो कभी नहीं दिखाया जाता, सिर्फ उसका जवाब दिखाया जाता है। फिर अभय सिंह छोड़ा होकर ये कहता है कि उन गद्दारों को मैं नहीं लूंगा। अरे कौन पूछ रहा है, कौन जाना चाह रहा है आपके साथ? आप क्यों ठेकेदार बने बैठे हो? ना हमने आपके साथ जाना, चौटाला साहब ने निकाला था, चौटाला साहब चाहेंगे तो चले जाएंगे, आपकी कोई पंचायत नहीं है। इसलिए इस बात को क्लैरिफाई करें, क्लियर करें। हमने कभी ये खुद जाकर के आगे बढ़कर नहीं कहा। जिनने निकाला था अगर वही बुलाएंगे, वो हमारे आदरणीय हैं, थे और रहेंगे, तो हम क्यों नहीं जाएंगे? चौटाला साहब तो आधी रात को बुलाएंगे तो भी जाएंगे, और जो वो कहेंगे वो करेंगे। जिस दिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं और अपना रास्ता खुद तलाशो, तो हम उस रास्ते पर निकल लिए। हम आज भी उन्हीं की कही हुई बातें मानकर चले हुए हैं। अभय सिंह का इसके अंदर इंटरवेंशन की कोई आवश्यकता नहीं। क्या आपको लगता है कि अब थोड़े पार्टी मुश्किल दौर में है और लोकसभा चुनाव में मुश्किल होगी? पतझड़ के बाद बसंत आता है।
अब बसंत की ओर अग्रसर हैं। पतझड़ आलिया जितना आना था, लोगों का जो गुबार है बीजेपी के साथ क्यों थे, क्या रीजन, ये सब धीरे धीरे लोगों की जो भावनाएं हैं हम उनकी कदर करते हैं। लोगों से बैठ के बातचीत करेंगे, हमारे अपने लोग जो मायूस हैं, नाराज हैं, उनको मना लेंगे। बसंत बहुत जल्द आएगा। दुष्यंत चौटाला को जहां हरियाणा की जनता देखना चाहती है वहां हम जरूर पहुंचे। कुरुक्षेत्र में मुकाबला कड़ा हो रहा है, क्या कहते हैं कि जेजेपी किस तरह से मुकाबला दे पाएगी? जेजेपी ने बहुत लायक कैंडिडेट ढूंढे हैं, आजकल में नाम आपके सामने आ जाएंगे, और वो सभी तीनों कैंडिडेट जो कुरुक्षेत्र में हैं उनको पस्त करने में कामयाब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दिग्विजय चौटाला, जिनका कहना है कि जाहिर तौर पर समय थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जेजेपी उसको भी सर्वाइव कर पाएगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बेहतर प्रदर्शन भी करेगी। सतनाम सिंह, पंजाब केसरी, सिरसा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।